अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यूर प्रीटी वेल। क्या आप लोगों को पता है कि हमारे साथ बाज़ ऐसे वर्ब्स भी है जिनके साथ हम आईएनजी का इजाफा नहीं कर सकते, मतलब ऐसे वर्ब्स का हम आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते। तो ऐसे वर्ब्स को हम ग्रामेटिकल कौन सा नेम देते हैं, और जिन वर्ब्स के साथ हम आईएनजी का इजाफा कर सकते हैं तो ऐसे वर्ब्स को हम ग्रामेटिकल कौन सा नेम देंगे। तो जिन वर्ब्स के साथ हम आईएनजी का इजाफा कर सकते हैं और जिनकी मदद से हम प्रोग्रेसिव एक्शन मतलब कंटिन्यूअस एक्शन एक्सप्रेस करते हैं, जारी काम एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसे वर्ब्स को हम प्रोग्रेसिव वर्ब कहेंगे। और इसका फंक्शन ये है कि इट एक्सप्रेसेस गोइंग ऑन एक्शंस, ये जारी एक्शंस जाहिर करते हैं। सपोज इट्स रेनिंग, तो यहाँ पर रेनिंग जो है ये आईएनजी फॉर्म वर्ब है और ये कंटिन्यूअस एक्शन एक्सप्रेस करता है। इट्स रेनिंग मतलब बारिश हो रही है, ये बारिश होने का काम जो है ये जारी है, कंटिन्यूअस है। तो ऐसे वर्ब्स को हम प्रोग्रेसिव वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट वन एग्जांपल है शी इज वाटरिंग प्लांट्स, वो पौधों को पानी दे रही है। तो यहाँ पर ये आईएनजी फॉर्म द वर्ब ये कंटिन्यूअस एक्शन एक्सप्रेस करता है, तो ऐसे आईएनजी फॉर्म द वर्ब को हम प्रोग्रेसिव वर्ब कहेंगे। और इसको हम कंटिन्यूअस वर्ब भी कह सकते हैं, डायनेमिक वर्ब भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर, वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा है या फिक्र कर रहा है। तो यहाँ पर थिंकिंग आईएनजी फॉर्म द वर्ब है जो कंटिन्यूअस एक्शन एक्सप्रेस करता है, तो ऐसे वर्ब्स को हम प्रोग्रेसिव वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट वन एग्जांपल है वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, मतलब इंग्लिश सीखने का काम जो है ये अभी इन प्रोग्रेस है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे आईएनजी फॉर्म द वर्ब को हम प्रोग्रेसिव वर्ब कहेंगे। और ये ऊपर वाले एग्जांपल में थिंक वर्ब जो है ये बाज़ औक़ात इसको हम एज अ प्रोग्रेसिव वर्ब यूज करते हैं और बाज़ औक़ात इसको हम एज अ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब यूज कर सकते हैं। तो जब हम इसको एज अ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब यूज करेंगे तो ऐसे वर्ब के तौर पर इसकी मीनिंग पर थोड़ी सी चेंज होगी। तो प्रोग्रेसिव वर्ब के तौर पर इसकी मीनिंग एक जैसी होगी और नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के तौर पर जब इसको इस्तेमाल किया जाए तो फिर इसकी मीनिंग और होगी। नेक्स्ट वन है आई सॉ अ ड्रोनिंग बॉय इन द रिवर, तो यहाँ पर ये आईएनजी फॉर्म द वर्ब को मैंने रेड अंडरलाइन किया है क्योंकि यहाँ ये आईएनजी फॉर्म द वर्ब न कंटिन्यूअस एक्शन एक्सप्रेस करता है और न ये प्रोग्रेसिव वर्ब है। तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहेंगे, और इस ये वर्ब जो कंटिन्यूअस एक्शन एक्सप्रेस नहीं करता तो फिर इस सेंटेंस में इसका फंक्शन क्या है। तो आप लोग देख ले, ये ड्रोनिंग आईएनजी फॉर्म द वर्ब ये नाउन को डिस्क्राइब करता है और नाउन को डिस्क्राइब करना ये एडजेक्टिव का काम है, तो इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, इसका फंक्शन एडजेक्टिव की तरह है। तो ऐसे आईएनजी फॉर्म वर्ब को तो हम प्रोग्रेसिव वर्ब नहीं कह सकते, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। लास्ट वन है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग तैराकी एक अच्छी एक्सरसाइज है, एक अच्छी वर्जिश है। तो आप लोग देख ले, ये स्विमिंग यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है और सब्जेक्ट की जगह पर हमेशा हम नाउन यूज करते हैं। तो ये यहाँ एक कंटिन्यूअस एक्शन एक्सप्रेस नहीं करता, बल्कि इसका फंक्शन जो है ये नाउन की तरह है, ये नाउन का फंक्शन देता है। तो ऐसे आईएनजी फॉर्म द वर्ब जो जिसका फंक्शन नाउन जैसा हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जेरंड। और ये जेरंड हम एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं और इसको हम एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। सपोज आई लाइक स्विमिंग, तो यहाँ पर ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो यहाँ पर इसका फंक्शन भी
नाउन जैसा है और इसको भी हम जरंड कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग आईएनजी फॉर्म द वर्ब के डिफरेंट ग्रामेटिकल नेम्स भी समझ चुके होंगे और इसके डिफरेंट ग्रामेटिकल फंक्शन भी समझ चुके होंगे। तो आईएनजी फॉर्म द वर्ब के 3 मेन फंक्शन है, या तो ये कंटिन्यूअस एक्शन एक्सप्रेस करेगा, या ये एडजेक्टिव की तरह काम देगा जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, और या तो ये नाउन जैसा काम देता होगा जिसको हम जरंड कहते हैं।